नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना, सुबह उठते ही या फिर दोपहर में खाने के बाद एकदम से वो चाय या कॉफी की तलब लगती है। लगता है जैसे उसके बिना तो दिन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम्म। ये आदत इतनी आम हो गई है कि हम शायद सोचते भी नहीं कि क्या बिना कैफीन के भी मतलब पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रहा जा सकता है। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैफीन बस थोड़ी देर का जगाने वाला जादू है और फिर धड़ाम से एनर्जी डाउन। हम्म। आज हम कुछ ऐसे नेचुरल तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे कैफीन पर डिपेंड हुए बिना शरीर की अपनी ऊर्जा को जगाया जा सके। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि देखिए, कैफीन करता क्या है? वो दिमाग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हमें जगा हुआ महसूस कराता है। लेकिन ये एक तरह से ना उधारी की एनर्जी है। जैसे ही असर खत्म होता है, थकान और जोर से महसूस होती है और फिर से कैफीन चाहिए होता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। जबकि असली टिकाऊ ऊर्जा तो हमारे शरीर के अंदर ही है, बस उसे सही तरीके से जगाने की जरूरत है। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है पहला तरीका शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। सुबह उठते ही सूरज की रोशनी लेना, मतलब फोन चेक करने से भी पहले। बिल्कुल। सुबह की जो नेचुरल लाइट है, खासकर उगते सूरज की पहली किरणें, वो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। होता क्या है कि जब ये रोशनी आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, तो मेलाटोनिन, जो नींद वाला हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन तेजी से कम होता है। ये शरीर के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 5-10 मिनट भी अगर सीधी धूप मिल जाए, मतलब खिड़की के शीशे से नहीं, सीधी धूप, तो वो कोर्टिसोल हार्मोन का एक हेल्दी बूस्ट देती है, जिससे हम एकदम अलर्ट महसूस करते हैं। अरे वाह! मतलब बिना कुछ पिए या खाए सिर्फ रोशनी से ही बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ये तो कमाल है। और दूसरा तरीका जो शायद हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है हाइड्रेशन, पानी का सही मात्रा में सेवन। अक्सर जब हम थका हुआ महसूस करते हैं तो हमें लगता है शायद नींद पूरी नहीं हुई या कुछ खाने की ज़रूरत है, जबकि बहुत बार असल वजह होती है शरीर में पानी की कमी। आपको पता है, शरीर में सिर्फ 1 से 2% पानी की कमी भी हमारे दिमागी कामकाज जैसे फोकस और याददाश्त उसको धीमा कर सकती है और थकान बढ़ा सकती है। सिर्फ 1-2%? ये तो बहुत ही कम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पता भी नहीं चलता होगा। तो इसका आसान सा हल क्या है? देखिए, सबसे आसान है सुबह उठते ही 1 या 2 ग्लास पानी पीने की आदत डालना। सादा पानी या शायद गुनगुना पानी नींबू डाल के भी पी सकते हैं। ये रात भर जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसे ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म को भी एक किक स्टार्ट देता है। और फिर दिन भर एक पानी की बोतल पास रखिए। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, बस थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए। रोज का टारगेट लगभग 2.5 से 3.5 लीटर पानी का होना चाहिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पानी सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने से लेकर न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाने तक हर चीज के लिए जरूरी है। पानी शरीर को फ्यूल देता है, ये तो समझ आया। लेकिन शायद उस फ्यूल को यूज करने के लिए शरीर को थोड़ा चलाना भी पड़ता होगा, जो हमें हमारे अगले पॉइंट पर लाता है। थोड़ी हलचल, मूवमेंट। एकदम सही कहा। और यहाँ मतलब घंटों जिम में पसीना बहाने से नहीं है। बात बस इतनी सी है कि लगातार जो बैठे रहने का साइकिल है उसे तोड़ा जाए। हर घंटे में अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या थोड़ा टहल लिया, तो भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये तो पता ही है, बॉडी के अपने नेचुरल मूड और एनर्जी बूस्टर्स हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ऐसे छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटी ब्रेक्स लेने से ना डिसीजन फटीग भी कम होती है, मतलब फैसले लेने में जो थकान होती है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब काम के बीच में 5 मिनट का डांस ब्रेक लेना वो असल में प्रोडक्टिव हो सकता है। या जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करना, या फिर सुबह बस 10-15 मिनट की तेज चाल या कुछ सूर्य नमस्कार, शायद ये भी काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना काफी है। और अगर मान लीजिए दोपहर में या शाम को फिर भी थकान लगे, तो कैफीन की तरफ जाने के बजाय एक और बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है पावर नैप। हाँ, पावर नैप, झपकी लेना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कई बार झपकी लेने के बाद ना और ज्यादा आलस आता है, नींद सी छाई रहती है। तो इसका सही तरीका क्या है? सही कहा आपने। इसका राज है टाइम लिमिट में। एक आइडियल पावर नैप जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा सो ले तो आप गहरी नींद, मतलब स्लो वेव स्लीप में चले जाते हैं और फिर उठने पर वो स्लीप इनर्शिया महसूस होता है, मतलब उनींदापन सा। 20 मिनट की झपकी आपको रिफ्रेश करने, अलर्टनेस और मूड बढ़ाने के लिए काफी है, और इससे रात की नींद भी खराब नहीं होती। सबसे अच्छा है फोन पर टाइमर लगा लीजिए। अच्छा, 20 मिनट। और अगर किसी को इतने कम टाइम में नींद ही ना है तो? तो भी
अगर नींद न भी आए तो भी सिर्फ आंखें बंद करके शांति से लेटना फायदेमंद हो सकता है। इसे नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहते हैं। ये भी दिमाग को काफी हद तक रिफ्रेश करने में मदद करता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि हम अक्सर आराम को काम को दुश्मन क्यों समझते हैं, जबकि वो उसका साथी हो सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने कैफीन के उस साइकिल को तोड़ने के लिए 4 बड़े मजबूत तरीके जाने। सुबह की रोशनी से बॉडी क्लॉक सेट करना, पानी से शरीर को हाइड्रेट रखना, छोटी छोटी हलचल से ब्लड फ्लो और मूड अच्छा करना, और जरूरत पड़ने पर एक स्मार्ट सी छोटी सी पावर नैप लेना। और ये सिर्फ मतलब टेम्पररी उपाय नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी और अच्छी सेहत की नींव रखते हैं। बिल्कुल। बात सिर्फ कैफीन छोड़ने के लिए, बात है अपने शरीर की सुनने की, उसकी ज़रूरतों को समझने और पूरा करने की। इससे हम ज़्यादा बैलेंस्ड और सस्टेनेबल एनर्जी पा सकते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ, क्या होगा अगर हम सिर्फ कैफीन को किसी और चीज़ से रिप्लेस करने की बजाय सचेत रूप से अपने शरीर के जो नेचुरल एनर्जी साइकिल्स हैं उनका सम्मान करना सीखें, उन्हें मैनेज करना सीखें, तो हमारा काम, आराम और हमारी पूरी सेहत के साथ जो रिश्ता है वो कितना बदल सकता है।